Very good morning, class 11 commerce. So we are on the chapter number 2, forms of business organization, and I'm taking a reference of Poonam Gandhi and also taking the base book of NCERT. So as you know that business, what do you mean by business? Business is an economic activity which aims at producing or occupying या फिर collecting more and more profit, all right, by satisfying their customers. So कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो 3 तरीके से वर्क करता है, या फिर उसको बोल सकते हो बिजनेस एंटरप्राइजेस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर कोई भी बिजनेस होगा या वो 3 तरीके का हो सकता है। नंबर 1, या तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आता होगा, या वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता होगा, या फिर वो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर आता होगा। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? The business which are owned, controlled and managed by the private individuals are known as private sector enterprises। जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गई, बिरला कंपनी हो गई, विप्रो हो गई, एक छोटी सी दुकान हो गई आपके घर के पास, जो कोई प्राइवेटली काम कर रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दोज एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई एंटरप्राइज या बिजनेस चलाया जा रहा है उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे गेल हो गया, गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। LIC हो गया, सेल हो गया, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। वो एंटरप्राइजेस या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर में भी आते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में भी आते हैं। मतलब आधा गवर्नमेंट ने ओन करा होता है और आधा किसी पब्लिक ने ओन किया, प्राइवेट सेक्टर के किसी इंसान ने ओन किया होता है। जैसे मारुति उद्योग हो गया, कोचिन रिफाइनरी हो गया, इसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है। स्टेक मतलब गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और प्राइवेट इंडिविजुअल के किसी इंसान ने ओन किया होता है। जैसे मारुति उद्योग हो गया, कोचिन रिफाइनरी हो गया, इसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है। स्टेक मतलब गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हिस्सा है। सबसे पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको बता दिया दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें क्या आता है? इसमें 5 तरीके के आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स आते हैं। नंबर 1 आता है सोल प्रोपराइटर। सेकेंड वन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Third one is partnership, next one is cooperative society and the last one is company. In today's lecture, we are going to discuss about sole proprietorship. Sole proprietorship का मतलब sole मतलब single या one, okay? Proprietor का मतलब is the owner. तो those organization या those business which are owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. ऑल राइट, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे सिंगल ओनरशिप होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अकेला आदमी जो अपना बिजनेस चला रहा है, जैसे आज आपने डिसाइड करा कि आप बुटीक खोलोगे अपना, तो आप अकेले उसके मालिक हुए ना, तो यू आर द सिंगल ओनर। तो सबसे नंबर 1 फीचर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है वो होता है सिंगल ओनर। नेक्स्ट होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस में कितना भी नुकसान होगा वो नुकसान आपको अकेले को ही भरना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे कि आपका नुकसान भरेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बहुत आसान होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू करना। आपको किसी से पूछना नहीं होता, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली करते हो अपना। जैसे आपके दिमाग में आपको बुटीक खोलना है, आप डायरेक्ट आपने अपने घर में या फिर कोई दुकान लेके आपने कर दिया, तो कोई फॉर्मेशन के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी क्लोजर आपका जब मन होगा, आपको लग रहा है बिजनेस काम नहीं कर रहा, अब आप बोर हो गए हो, तो आपने वो बिजनेस कभी भी उठा के बंद कर दिया, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। अगर कंपनी को आपके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो एज अ सिंगल ओनर वो सारा प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा। नुकसान हो रहा है अकेले, वो ही आपको बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वो बिजनेस आपका होगा तो आपके ही नाम से वो बिजनेस जाना जाएगा कि हाँ भाई फलाने की दुकान है या फिर आपका बुटीक है, भाई इनके यहाँ जाके बुटीक में जाते हैं, तो ये आपकी और आपके बिजनेस की एंटिटी जो होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट इज स्मॉल साइज। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही काम आते हैं, स्मॉल साइज के ही काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। होता क्या है कि अगर जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है
सोल प्रोप्राइटरशिप में डेथ हो जाती है या फिर एक्सपायरी हो जाता है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस केस में बिजनेस बंद हो जाता है। तो यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी भी रहती है। लास्ट वन इज वन मैन कंट्रोल। यू आर द सिंगल ओनर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपको ही कंप्लीट राइट होगा कि आप बिजनेस को के कोई भी डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज मेरिट एडवांटेजेस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे क्विक डिसीजन। अब आप ही ओनर हो, आपको ही सारे डिसीजन लेने हैं, तो जो आपके दिमाग में आएगा आपको बिना किसी से पूछे आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब कंपनी में जो भी फायदा हो रहा है आपको किसी मिडिलमैन को नहीं देना है, वो डायरेक्ट आपको मिल रहा है। ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। फॉर्म मतलब कंपनी को शुरू, बिजनेस को इस टाइप की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को शुरू करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड नेक्स्ट वन इज डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब जब आपका मन करेगा तो आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना है बस। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन है, कोई भी कंपनी की, आपके बिजनेस की कोई भी ऐसी बात है जो आपको अपने तक रखनी है, तो वो आप रख पाओगे, क्योंकि आप किसी से शेयर ही नहीं करोगे। यू आर द सिंगल ओनर, सब कुछ आपको ही पता होगा, तो आप बाहर निकालोगे भी नहीं बात। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, जिससे डर कम रहता है कि हमारे बिजनेस को कोई हार्म कर सके। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। आप अकेले बिजनेस को चला रहे हो, बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उससे आपका एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, उससे आप आगे बढ़ते हो, तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई मैंने अपना बिजनेस चलाया है। लास्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सी, हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके भी डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। आप अकेले कितना रिसोर्सेज लगा दोगे? आप 1 करोड़ का सेटअप कर सकते हो, 10 करोड़ का कर सकते हो, 1000 करोड़ का थोड़ी ना कर पाओगे। तो ये इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि आपके पास कैपिटल और बाकी रिसोर्सेज की कमी रहती है, क्योंकि यू आर द सिंगल ओनर। आप जितना खुद से कर पाओगे उतना ही दे पाओगे। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भारी लॉस हुआ है तो आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाएगी, मतलब जितना लॉस हुआ है वो अकेले आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। जब तक आप उस बिजनेस को चला रहे हो तब तक ठीक है, जैसे ही आपने वो बिजनेस छोड़ा वो बिजनेस बंद। ठीक है। लास्ट वन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मतलब यू आर द सिंगल ओनर, आप ही प्लानिंग कर रहे हो, आप ही फाइनेंसिंग कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर इंसान के अंदर सारी मैनेजमेंट की स्किल्स हो। कोई इंसान प्लान बनाने में बहुत अच्छा होता है, तो कोई इंसान पैसे की देख रेख में अच्छा होता है, कोई इंसान सेल्स में अच्छा होता है, तो कोई इंसान मार्केटिंग में अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान, एक ही इंसान में सारी ये क्वालिटीज, ये मैनेजमेंट की क्वालिटीज होती हैं, ये सब हो। तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। तो अल्टीमेटली जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो कैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल रहती है, जो स्मॉल स्केल रहता है। जैसे आपके घर के पास की टेलर की शॉप हो गई, कोई क्लिनिक हो गया छोटा सा, लॉयर का ऑफिस हो गया, या कोई बेकरी शॉप हो गई, ग्रोसरी शॉप हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गया। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू गिव यू केस स्टडी, आप उसको देखो और उसको सॉल्व करके मुझे भेजो। थैंक यू वेरी मच।